अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई हुआ ये कि पिछले कोई 6-7 महीने के अंदर वीएज़ ने करना ये शुरू कर दिया कि एक ही प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, एक ही प्रोडक्ट हंट करते थे और फिर वही 10-10 इन्वेस्टर्स को भेजना शुरू कर देते थे और 5,000 रुपये एक प्रोडक्ट के चार्ज करते थे, इस लिहाज से 50,000 रुपये एक प्रोडक्ट से बन जाते थे। और फिर उसके बाद में कंप्लेंट शुरू हो गई। इन्वेस्टर्स ने कंप्लेन की कि भाई हमारे वीएस जो हैं वो एक ही प्रोडक्ट दूसरों लोगों को भी बेच रहे हैं। अनएथिकल काम बहुत शुरू हो गया और ये अनएथिकल काम वाज नॉट गुड। इसकी वजह से मार्केट सैचुरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि जहाँ वो कोई लिस्टिंग कोई 1000 सेलर्स थे, आउट ऑफ अ बॉक्स कोई 6 महीने के अंदर अंदर 8,000 सेलर्स आ गए। ये हुआ, ठीक है। तो इसलिए मॉडल चेंज करना पड़ा और भी कुछ वजहें थी इसके अंदर कि भाई लोगों को प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल हो गई थी। उसके अलावा सेल्स इतनी नहीं थी दराज के ऊपर जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब एज एन उन लिमिटेड प्रोडक्ट्स के अंदर। क्योंकि हुआ ये कि भाई अचानक हर कोई लिस्ट करना शुरू हुआ, हर किसी ने लिस्ट करना शुरू करी, हर किसी ने ब्लीडिंग शुरू की और ब्लीडिंग शुरू करते ही आधे पाकिस्तान को तो भाई प्रोडक्ट फ्री में ही मिल गई, तो बायर बायर काउंट कम हो गया और लोगों ने फ्री प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दी। तो अब जो है पीएम का सिस्टम पूरा ऑफ हो गया है इस पूरे नए मॉडल के अंदर। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अब हम एफबी एड्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू लॉन्चेस करेंगे इन द नियर फ्यूचर। हमारा केस स्टडीज़ भी बिल्डअप हुई हैं, आईएम की केस स्टडी भी बिल्डअप हुई है। इंशाल्लाह आप लोग वो बीबीसी के आईएम के सेक्शन के अंदर वो देखेंगे सुन इनफ। खैर, अदर देन दैट मसला ये हुआ कि वही प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने बताया कि वो 20 से 25 प्रोडक्ट्स थी इन टोटल, और वही उसके ऊपर हर कोई लॉन्च करना शुरू हो गया, सब खुश हुए, तो मसला हो गया। खैर, ये वो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हों हमने हाईलाइट की स्पेसिफिकली, जो कि हर वीए भी काम कर रहा है इसके ऊपर, इन्वेस्टर को भी यही दी जा रही हैं। और ये प्रोडक्ट्स का आप लोग अंदाज़ा नज़र में रखिए कि भाई अब आप लोगों को ना कोई भी ये प्रोडक्ट सेल ना करे। और मेरी रिक्वेस्ट होगी हमारे वीएस से भी कि भाई ये प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली जो हैं वो इतनी सैचुरेट हो गई हैं कि अब काम करना इनके अंदर वायबल नहीं रहा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, वो ये कि किस तरीके से आप जो है इन प्रोडक्ट्स की वायबिलिटी चेक कर सकते हो। तो फ़ौरन हम चलते हैं दराज के ऊपर, ठीक है। तो जैसे फॉर इंस्टेंस ये प्रोडक्ट है हमारी, ठीक है, डो ड्राफ्ट ले लेते हैं, एज एन आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिखो डो ड्राफ्ट। सबसे पहले तो दो टॉप दराज मॉल के सेलर्स हैं, ठीक है। वो लोग, आप जितनी भी ब्लीडिंग कर लो, आप दराज मॉल की लिस्टिंग को कभी compete नहीं कर सकोगे, ठीक है। वो आप हमेशा, आप जितनी फुल ऑन ब्लीडिंग करने के बाद भी यहाँ थर्ड पोजीशन पे तो आ जाओगे, क्योंकि टॉप 2 के ऊपर दराज मॉल है। अगर आपको दराज मॉल वालों से compete करना है तो आपको जाना है उसी रास्ते से पड़ेगा कि भाई पहले आप दराज मॉल का अकाउंट खोलें और दराज मॉल के अकाउंट के साथ आप फिर प्रोसीड करें। तो इस लिहाज से आपका दराज मॉल का अकाउंट, सॉरी, आप जाके फिर आपको सेल्स आएंगी, वरना तो आपको सेल्स नहीं आने से, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक रही बात कि भाई किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करो, तो ये देखिएगा, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स फाउंड, ठीक है, 7,599। जब आप ट्रैक कर रहे हो ना इस लिस्टिंग को, तो स्पेसिफिकली आप एक चीज़ पे गौर कीजिएगा कि भाई डेली बेसिस के ऊपर अगर 20+ लिस्टिंग्स आना शुरू हो जाए, डेली बेसिस के ऊपर 20+ लिस्टिंग्स, तो फिर इस प्रोडक्ट के अंदर वायबिलिटी खत्म होती जा रही है, जल्दी खत्म होती जा रही है, सस्टेनेबिलिटी जल्दी खत्म होती जा रही है। 20+ लिस्टिंग्स अगर डेली बेसिस पे आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते थे कि भाई पहले 7 डेज के लिए ट्रैक करो, मेरी अब रिकमेंडेशन नहीं होगी कि बजाय इसके कि आप 7 डेज पे ट्रैक करें, अब आप 10 डेज के ऊपर ट्रैक किए हैं, ठीक है। पुराना मॉडल के अंदर हम 7 डेज में कर रहे थे, अब आप लोगों को अगर ट्रैक करना है तो 10 डेज के अंदर लिए ट्रैक कीजिएगा। अच्छा, अगर उसके अलावा भी ट्रैकिंग के दौरान आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि भाई ये जो नंबर ऑफ लिस्टिंग्स फाउंड है, ये 20 से ज़्यादा एक्सीड ना कर रहा हूँ डेली बेसिस के ऊपर। फॉर इंस्टेंस अगर आज मैं ट्रैक करता हूँ तो ये अज्यूमिंग कि 7,800 है, तो कल 7,820 अगर होती हैं तो मतलब क्विकली सैचुरेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि अब जिस मॉडल पर अगर हम काम कर रहे हैं, तो अगर हम न्यू मॉडल के साथ जा रहे हैं, मतलब कम्प्लीटली न्यू मॉडल है और कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, देन आपने करना यही है कि तो उसकी
मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि मोर देन 1500 लिस्टिंग्स ना हो। मतलब यहाँ पे 1500 लिखा हुआ आ रहा है, मतलब सॉरी, माई मिस्टेक लियर, सॉरी। अगर हम बिल्कुल नई मॉडल पे काम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में इटसेल्फ अवेलेबल ना हो प्रोडक्ट, तो उसके तो 100 प्लस लिस्टिंग्स ना हो, ठीक है। लेकिन अगर हम उस मॉडल पे काम कर रहे हैं, पुराने वाले मॉडल पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो उसकी 1500 से ज़्यादा लिस्टिंग्स ना हो, ठीक है। जब 1500 से ज़्यादा लिस्टिंग्स होंगी, मतलब सैचुरेशन बढ़ती जा रही है प्रोडक्ट के अंदर, लोगों को प्रोडक्ट सेलर्स को प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो गई और वो ला के बेचने के लग गए, ला के बेचने लग गए। तो अब जो है ना, वो आपने 1500 से ज़्यादा लिस्टिंग्स ना हो अगर आपने पुराना मॉडल पे काम करना है, और अगर नए मॉडल पे काम करना है तो 100 से ज़्यादा लिस्टिंग्स बिल्कुल भी ना हो। कीप दिस एज अ रूल फॉर योर इन योर माइंड, ठीक है। अच्छा, एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। एज दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर डिस्कशंस, सो हुआ ये पाकिस्तान के अंदर, फॉर इंस्टेंस की जो दूसरी वाली प्रोडक्ट है 9 होल हैंगर, ठीक है। 9 होल हैंगर का थोड़ा सा सिस्टम इस तरीके से हुआ, पूरा का पूरा पाकिस्तान 9 होल हैंगर बेचना शुरू हो गया। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल अगेन, ठीक है। 9 होल हैंगर, ठीक है। यहाँ पे आप देखें 1500 से ज़्यादा लिस्टिंग है, ठीक है। पूरा पाकिस्तान, अच्छा अभी भी टॉप के जो एक दराज मॉल का सेलर है वो नॉट अवेलेबल ओवर है, ठीक है। हुआ ये पूरा पाकिस्तान ने 9 होल हैंगर सेल करना शुरू कर दिया, पूरे पाकिस्तान ने। और लिटरली आई एम ऑनेस्ट, मैं जिससे पूछूं वो 9 होल हैंगर सेल कर रहा है, जिससे पूछूं वो 9 होल हैंगर सेल कर रहा है। तो जेनीज ने इटसेल्फ 9 होल हैंगर्स लेना शुरू कर दिया। मेरे पास कुछ लिस्ट है जेनीज की जिनके पास 100 9 होल हैंगर्स जमा हो गए थे फॉर फ्री, और उन लोगों ने होलसेल स्टार्ट कर दी। जो प्रोडक्ट ये 9 होल हैंगर स्पेसिफिकली 25 से 30 रुपीज़ के दरमियान मिल रहा था, जेनीज उसको तब 10-10 रुपये के अंदर बेचना शुरू हो गया। जब 10 रुपये के अंदर बेचना शुरू हुए तो मार्केट की सैचुरेशन बहुत ख़राब हो गई, बहुत गंदी हो गई, ठीक है। लोग उनसे ख़रीदना शुरू हो गए। जेनी के तो हमेशा फ़ायदा रहा कि भाई वो तो सस्ती प्रोडक्ट भी ले रहा था, और उसके बाद वो अपना वो होलसेल में भी बेच रहा था, वो तो फ्री प्रोडक्ट ले रहा था और होलसेल में भी बेच रहा था, तो उसको तो प्लस प्लस एवरीवेयर। और अपना लोगों ने जो बाय करना शुरू किया तो प्राइसेस और डाउन होना शुरू हो गए, और डाउन होना शुरू हो गए, मार्जिन बिल्कुल खत्म हो गए, लोग लॉसेस पे सेल करना शुरू हुए ताकि लिस्टिंग सस्टेन कर जाए। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था पबजी थंब स्लीव्स, ठीक है, जिसके अंदर हम ट्रैक कर रहे थे पबजी थंब स्लीव्स को, ठीक है। पबजी थंब स्लीव्स के साथ क्या हुआ, पबजी थंब स्लीव्स सब जानते थे कि भाई वीबीसी के ऊपर पबजी थंब स्लीव्स मौजूद हैं, लेकिन वही प्रोडक्ट वापस शुरू कर दी, मतलब वही प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दी। वो प्रोडक्ट सैचुरेशन इतनी ख़राब हुई कि 5043 लिस्टिंग्स अभी मौजूद है पबजी थंब स्लीव्स की। सिमिलर मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाता हूँ, जुवेनाइल पीलर। मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाता हूँ, जुवेनाइल पीलर, ठीक है। उस पीलर के साथ क्या हुआ, पीलर के साथ भी सेम केस। इतने लोग आ गए जुवेनाइल पीलर के अंदर, लाइक राइट नाउ जुवेनाइल पीलर के ऊपर जब रफली, अभी तो खैर ये ग्लिच है, 75,000 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन रफली अराउंड जब मैं शाम में चेक कर रहा था तो 6,000 लिस्टिंग्स के करीब थी। तो मेरी अब रिकमेंडेशन ये है कि अब जो है आप जैसे कि मैंने बताया कि 1500 से ज़्यादा लिस्टिंग ना हो तो आप ओल्ड मॉडल पे काम करें, और अगर बिल्कुल भी नई प्रोडक्ट पे जा रहे हैं तो 100 से ज़्यादा लिस्टिंग्स मौजूद ना हो। इन आइडियल केस तो वो हो ही नहीं, जो प्रोडक्ट न्यू है वो तो दराज के ऊपर है ही, हो ही नहीं, तो काम करने में आपको मज़ा भी आएगा। अगर 100 लिस्टिंग्स हैं तो आपको हो सकता है वो प्रोडक्ट लोकली कहीं ना कहीं से सोर्स होती हुई मिल जाए, उस वक्त आपके ऊपर डिपेंड करता है आप दराज से सेल्फ सोर्स करो या फिर आप लोकल मार्केट से सोर्स करें, एंड ऑल। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।